सामीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको अमन अमान में रखे, खुश रखे, शाद रखे, खुरम रखे। तो आज अज़मत जान के साथ हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, चूँकि अज़मत जान के वीडियोज़ आप पसंद करते हो और आपने इनको बहुत हौसला अफजाई की है, सराहा है। आज हमने सोचा कि क्यों ना हम बाप बेटी आज थोड़ी सी गुफ्तगू करें मौजूदा हालात के बारे में, जिसमें ड्रग्स, शराब वगैरह है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बेटा आज आप हमें बताओगे और हमारे जो नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सीखा और आपको जो मौजूदा हालात के तनाजुर में कुछ जानकारी है वो हमें दो। जी बिल्कुल, हमारे कश्मीर पर अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानियाँ की है कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो गैर मुस्लिम हैं वो भी उम्मुल खबाइस यानी शराब का नाम लेना पसंद नहीं करते। नाम लेना तो क्या, नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। और ड्रग्स का भी वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, वो एक बार मिंबर पर खड़े थे, तो हमदो सलात के बाद उन्होंने फरमाया, जिस ज़माने में अल्लाह ताला ने शराब की हुर्मत नाजिल की, उस ज़माने में सिर्फ शराब 5 चीज़ों से बनती थी: अंगूर, शहद, खजूर, गेहूँ और जौ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहद से बनने वाली शराब के बारे में सवाल किया कि क्या हम वो पी सकते हैं, वो तो शहद से बनी हुई है, शहद तो हलाल होता है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी हलाल चीज़ लेकिन अगर वो नशा पैदा करे तो वो हराम है। चाहे वो फिर शराब तो हराम ही है, लेकिन अगर कोई भी हलाल चीज़ हो, खाने की चीज़ या पीने की चीज़, तो वो हराम है। अगर वो नशा पैदा करे तो वो हराम है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स यमन से आया और उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इलाके में एक ख़ास किस्म की शराब पी जाती है जिससे लोग मिज़र कहते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से सवाल किया कि क्या वो शराब नशा पैदा करती है। तो उस शख्स ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस कहा कि वो जो शराब है वो बिल्कुल नशा पैदा करती है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो वो हराम है, और अल्लाह ताला ने ये खुद पर लाजिम कर दिया है कि जो भी लोग शराब पीते हैं उनको वो जहन्नम में तीनतुल खबाल पिलाएगा। तो लोगों ने अर्ज़ किया कि ये तीनतुल खबाल क्या होता है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीनतुल खबाल जो जहन्नमियों के बदन से रस निकाला जाता है या उनका पीप, वो इनको पिलाया जाएगा, वो जहन्नमियों को पिलाया जाएगा। तो इसलिए मैं अपने नाज़रीन से भी गुजारिश करना चाहूँगी कि जो भी शराब होती है, ड्रग्स होती है, उनका यूज़ ना करें। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है और इसका अंजाम मैंने अभी कहा कि अल्लाह ताला जहन्नमियों का अंजाम क्या करेगा जो भी शराब पीते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसमें कि अगर हलाल चीज़ों से भी नशा ऐसे पैदा मिकदार हासिल की जाए जो फिर नशा पैदा करे, तो वो भी हराम बन जाती है। वो भी हराम है। ये बात सही है। और यानी कि हम अंगूर खाते हैं, हम खजूर खाते हैं, सेब खाते हैं, एक मिकदार में कि वो नशा पैदा नहीं करते, जी, लेकिन फिर जब उसे उस हिसाब से बनाया जाता है, उसमें उसे अल्कोहल डाला जाता है, उसे बहुत देर तक सड़ाया जाता है और फिर वो चीज़ निकाली जाती है, जिससे इंसान के जो हवास हैं, इंसान की जो अक्ल है, उसमें फतूर आने लगता है, तो वो फिर हराम कहलाता है। हलाल चीज़ जो नशा पैदा करे वो हराम बन जाती है। जी बिल्कुल। अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि शराब हराम है। और ये जो मैंने अभी कहा कि हलाल चीज़ अगर नशा पैदा करे तो वो हराम है, इसका जिक्र कुरान में भी आया है। हाँ, ये हकीकत है कि नशा जो भी पैदा करे, चाहे वो अफ्यूम हो, ब्राउन शुगर हो, चरस हो, शराब हो, इससे कौमों की कौमें बर्बाद हो जाती हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी कहा कि सल्तनत रोम और सल्तनत किस्रा भी, वो कितनी बड़ी बड़ी सल्तनतें थी, कितनी मशहूर थी। उनकी तबाही की वाहिद वजह सिर्फ शराब थी, शराब से। क्योंकि वो एक दूसरे को सप्लाई करते थे शराब। अच्छा। वो एक बार उनके मतलब जश्न होता था तो वो शराब का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो उन्हीं की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि उनके बीच में कुछ ऐसा ज़वाल आया कि जिनकी वजह से वो बर्बाद हो गए।
शराब से ऐसी ऐसी बीमारियां होती है। और आजकल जो शराब बनाने वाले लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, आजकल जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स खरीदते हैं। परफ्यूम्स में भी वही केमिकल्स डालते हैं जो शराब में होते हैं। तो इसलिए मैं इस हवाले से भी कहना चाहूँगी, गुजारिश करना चाहूँगी नाज़रीन से कि अगर आपको इत्तर ख़रीदनी है, अगर आपको परफ्यूम्स ख़रीदने हैं तो पहले उसकी जांच कीजिए। अगर वो सही है, अगर वो फुल ठीक इत्र है जिसमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप वो परफ्यूम्स यूज़ करेंगे जिनमें अल्कोहल है तो उनसे भी फिर नशा पैदा होने लगता है और आपको भी फिर वो तीनतुल खबाल पे लाया जाएगा जहन्नम में। अल्लाह ताला बचाएं। और ख़ास बात यह है कि हमारे जो मुत्तकी लोग हैं, जो नेक लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, वो भी ऐसी दवाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसमें शराब की आमेजिश हो, यानी कि अल्कोहल का जो कोई ख़ास हिस्सा उसमें मिला हुआ होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जिस चीज़ में भी अल्कोहल हो, कोशिश करें कि वो हम यूज़ ना करें। और अज़मत अतहर ने भी कुछ चीज़ें बताई, इन पे भी अमल करें। और आपसे मेरी आखिर पे ये गुजारिश रहेगी कि घर में ऐसा माहौल बनाएं, घर में ऐसा माहौल बनाएं कि अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में सुनाएं, बात करें, उनकी राय ले लें, उन्हें बात करने का ढंग सिखाएं, उन्हें हौसला अफजाई करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से बात कर पाएँ, क्योंकि यही बच्चे हमारे मुस्तकबल की ज़मानत है, यही बच्चे हमारे मुस्तकबल की एक मीरास है। और हाँ बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आजकल के जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं उनको भी मतलब उनको किसी भी चीज़ का जो टीनेज होती है उसी में सबसे ज़्यादा वो लत लगती है, लत गुमराह लगती होते है। हैं। तो आजकल ऐसे एक सॉल्यूशन पिल्स नाम की एक ये आई है, दवाई आई है। जो टीनेजर्स होते हैं वो डिप्रेस्ड होते हैं, उनको स्ट्रेस होता है किसी चीज़ का, तो वो लेते हैं सॉल्यूशन पिल्स। उसमें भी बहुत ज़्यादा अल्कोहल मिला होता है और उसमें ऐसे केमिकल्स मिले हुए होते हैं जिनसे कि टीनेजर्स को मतलब ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, वो बिल्कुल पागल होने लग जाते हैं। मतलब वो अगर वो दवाई नहीं लेते हैं तो उनको अकेला लगने, एडिक्शन उनमें आ जाता है। उनको अकेला लगने लगता है। वो कहते हैं कि हम इस पिल के बगैर रह ही नहीं सकते। तो मैं जो टीनेजर्स देख रहे हैं ये वीडियो, तो उनसे भी गुजारिश करूँगी कि ये जो सॉल्यूशन पिल्स नाम की दवाई है इसको भी ना लें। अगर आपको अपने इमोशन से डील करनी है तो आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कीजिए। आपको कुछ भी ड्रग्स, शराब, इन पिल्स की ज़रूरत नहीं है। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे हर एक काम में, लेकिन जो भी जायज़ काम होगा उसमें। अगर आपको अकेला लगता है, डिप्रेस्ड हैं, तो आप अपने फैमिली मेम्बर से भी बात कर सकते हैं। जो आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे वो आपको अच्छे से ठीक करेंगे, अच्छे से आपको मतलब सपोर्ट करेंगे, जिससे कि आपके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहली तरजीह हमारी होनी चाहिए कि इस्लाम जो हमें गाइडलाइंस देता है उस पर अगर हम अमल करें तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे टीन एजर्स जो हैं वो गलत रास्ते पे आ जाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह बेटा हम कोशिश करेंगे, कभी कभी आपसे बात करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे नाजरीन मुस्तफ़ीद हो सकें। बस हमारे लिए दुआ करें, सब बच्चों के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला इनको खुश रखे, ईमान कामिल, सेहत कामिल अता फरमाए, आपके बच्चों के साथ साथ हमारे बच्चों को भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।